हेलो ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि ये वेल डिफाइंड प्रोसीजर है और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स या इंस्ट्रक्शंस हम लोग यूज करते हैं, इस इंस्ट्रक्शंस और स्टेप्स को प्रॉपर तरीके से हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। और यदि हमने प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किया है तो आउटपुट हम लोग अचीव कर लेते हैं। यानी जिस पर्पस के लिए एल्गोरिदम हमने डिजाइन किया है वो पर्पस आपका सॉल्व हो जाता है, प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। बट ये जो एल्गोरिदम है ये प्लेन इंग्लिश में राइट किया जाता है, यानी ये सी लैंग्वेज के सिंटेक्स को फॉलो नहीं करता। यानी सी का कोई कमांड्स यहाँ पे यूज नहीं करोगे, इसके सिंटेक्स या ग्रामर रूल को हम लोग यूज नहीं करेंगे। यानी आप किसी भी प्रोग्राम को किस तरह से एग्जीक्यूट करोगे सिस्टम के ऊपर, यानी सिस्टम पर इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा प्रोग्राम को, इसको स्टेप बाय स्टेप आपको राइट करके बताना होता है प्लेन इंग्लिश में। इसी को हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हो, मैंने एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पर देखिए स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे नंबर भी राइट किया हुआ है। इस तरह से आपको नंबर राइट करना चाहिए। फर्स्ट स्टेप में मैंने एल्गोरिदम स्टार्ट किया है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद नंबर इनपुट किया जाएगा। देखो नंबर इनपुट करने के लिए रीड कमांड आप इस तरह से लिख सकते हो, रीड, या इसकी जगह पे इनपुट भी लिख सकते हो। ओके, यानी यहाँ पर ए और बी दो नंबर इनपुट किया जाएगा और फिर इस दो नंबर का क्या होगा, सम होगा, और सम होने के बाद वो वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे और उसके बाद आपका एल्गोरिदम स्टॉप हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि टू नंबर के सम के लिए जो आप प्रोग्राम राइट करते हो, स्क्रीन पे राइट करोगे, वो कैसे वर्क करेगा, उसके स्टेप्स को यहाँ पे आपको इस तरह से राइट डाउन करना है। यहाँ पे मैंने प्योर प्लेन इंग्लिश में राइट किया है। आप चाहो तो इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप मैंने बिगिन लिया है, आप स्टार्ट के बदले यहाँ पर बिगिन वर्ड भी यूज कर सकते हो। और सेकेंड स्टेप देखो मैंने यहाँ पे राइट किया है, इनपुट नंबर्स ए एंड बी। देखो कई बार स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट नंबर डाल देते हैं 4 और 5। तो इसमें डायरेक्ट कोई भी नंबर असाइन नहीं करोगे, आप यहाँ पर वेरिएबल लेना है। यानी आपको ए और बी दो नंबर इनपुट करना है। उसके बाद क्या होगा, प्रोसेस, उसके बाद प्रोसेस होगा, सम कैलकुलेट होगा। तो सम को आप इस तरह से भी डायरेक्टली लिख सकते हो, ए प्लस बी, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है कई केसेस में। देखो इस तरह से ए प्लस बी, यहाँ पे एरो सिंबल इस तरह से दिया हुआ है, इसका मतलब है ए और बी ऐड करने के बाद सम के अंदर इसका रिजल्ट असाइन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, सम आपका डिस्प्ले हो जाता है। तो इस तरह से आप डिस्प्ले सम लिख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो बिगिन के साथ आपको एंड करना होता है, ये ध्यान रखें। यहाँ पे आप एंड राइट करोगे और स्टार्ट किया है तो क्या लिखना होगा, स्टॉप लिखना होगा। तो इस तरह से भी आप एल्गोरिदम राइट करते हो। बेसिकली एल्गोरिदम का मेन पर्पस होता है कि जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने वाला है उसको प्लेन इंग्लिश में आप समझा सको। हर स्टेप में उसको, उसका क्या ऑपरेशन होने वाला है, वो स्टेप बाय स्टेप आपको राइट करना होता है। बेसिकली ये कंप्यूटर प्रोग्राम राइट करने से पहले प्रिपेयर किया जाता है। और ये जो नॉन आईटी स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी यूजफुल होता है, वो समझ सकते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट होने वाला है। ठीक है, आई होप एल्गोरिदम आपके समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एल्गोरिदम के कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी एल्गोरिदम राइट करते समय आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। देखो सबसे पहले ये फाइनाइटनेस वर्ड है। ये फाइनाइटनेस का मतलब होता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी आप यूजलेस स्टेप्स को इंक्लूड नहीं करोगे अपने प्रोग्राम के अंदर। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज कीजिए आपने एक एल्गोरिदम राइट किया है जिसमें आपने इनपुट ए एंड बी, टू नंबर्स आपने इनपुट किया। इसको मैंने क्या किया, ए को x में स्टोर किया है और b को मैंने y में स्टोर किया है, और फिर उसके बाद आपने x प्लस वाई कैलकुलेट किया है। देखो यहाँ आउटपुट बिल्कुल सेम आ रहा है, टू नंबर्स का सम होने जा रहा है, सम होगा ये। बट यहाँ पर ये जो स्टेप्स आपने यूज किया ये यूजलेस स्टेप्स है। आप डायरेक्टली इसको a प्लस बी कर सकते थे, बट आपने इसको x और y के अंदर इसको स्टोर किया फिर कैलकुलेशन किया। इसी को बोलते हैं यूजलेस स्टेप्स। यानी फाइनाइटनेस ये कैरेक्टरिस्टिक्स ये बताता है कि आप हमेशा लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स आप इंक्लूड करोगे, जो रिक्वायर्ड स्टेप्स है उसी को आप यूज करोगे। ठीक है, डिफाइनेटनेस का मतलब होता है कि जितने भी स्टेप हो आप राइट करते हो वो प्रॉपरली डिफाइंड होना चाहिए, कोई कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। क्लियरली आप वहां पे जो भी स्टेप्स लिखोगे वो यूजर को समझ में आना चाहिए, रीडर को समझ में आना चाहिए कि उस स्टेप्स का क्या मीनिंग है। एक और है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कैरेक्टरिस्टिक करेक्टनेस। करेक्टनेस का मतलब होता है, यस, एक्यूरेसी का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। यानी आप जिस पर्पस के लिए एल्गोरिदम बनाने जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेप्स आपको इंक्लूड करना है। जो ऑपरेशन है उसका करेक्टनेस पे आपको ज्यादा फोकस करना है।
ठीक है। उसके बाद देखो इनपुट तो रिक्वायर्ड कंपोनेंट है, जब तक कुछ इनपुट नहीं करोगे तब तक आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो आपको ये प्रॉपरली डिसाइड करना है कि जब आप एल्गोरिदम राइट करने जा रहे हो तो उसमें क्या इनपुट करना है और आउटपुट क्या है, यानी आउटपुट पे पहले आपको फोकस करना है कि ये हमें आउटपुट चाहिए, तो इस आउटपुट के लिए हमें क्या इनपुट करना है, इस चीज पे भी आपको फोकस करना है। यानी आप इनपुट आउटपुट सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है ओवरऑल कंपैक्ट, यानी ओवरऑल आपका जो एल्गोरिदम होना चाहिए बेस्ट होना चाहिए, कंपैक्ट होना चाहिए और एक्यूरेसी होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। ये सारे बिहेवियर्स इसका इफेक्टिवनेस कहलाता है। तो ये एल्गोरिदम राइट करते समय आपको इसके जितने भी फीचर्स हम लोगों ने डिस्कस किया, ये इंश्योर करना होता है कि आपके एल्गोरिदम में ये सारी चीजें इंक्लूड होना चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल राइट कर दिया है, एल्गोरिदम किस तरह से राइट करते हैं आप देख सकते हो। देखो यहाँ एक नंबर एंटर करना है और आपको ये फाइंड करना है कि ऑड नंबर है या इवन नंबर है। ऐसा हम लोगों ने सी के प्रोग्राम में भी किया था, बट यहाँ पे आपको एल्गोरिदम राइट करना है। देखो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया, एक नंबर आपको राइट करना है। देखो वेरिएबल मैंने इस बार नम ले लिया है। जैसा मैंने बताया आप इसको यहाँ इस तरह से लिख सकते हो, एंटर या इनपुट नंबर, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। फिर क्या करना होता है, प्रोग्राम में क्या करते हैं हम लोग, रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं। रिमाइंडर के लिए देखो इस बार यहाँ पे मोड यूज राइट करना है, इस तरह से आप मॉडुलस ऑपरेटर यहाँ पे एल्गोरिदम में यूज नहीं करोगे। इसका मतलब होता है कि ये नंबर को 2 से डिवाइड करेगा और इसका जो रिमाइंडर है वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, कंडीशन टेस्ट करता है। कंडीशन में क्या टेस्ट करेगा, ये रिमाइंडर यदि जीरो है, देखो यहाँ पे डबल इक्वल साइन यूज नहीं होता कंपेयर करने के लिए एल्गोरिदम में, इस चीज को भी आप नोट करो। और यहाँ पर यदि रेम की वैल्यू जीरो है तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए, दिस इज एन इवन नंबर, ये मैसेज डिस्प्ले होगा। एल्स, यहाँ पे एल्स की जगह अदरवाइज भी लिख सकते हो, अदरवाइज ये वाला मैसेज डिस्प्ले होगा, राइट। आप चाहो तो देखो यहाँ पे नंबर हमने राइट नहीं किया, आप इस तरह से लिख सकते हो 4.1 4.2, इस तरह से भी नंबरिंग आप कर सकते हो। फाइनली ये स्टॉप हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपको ये सीक्वेंस वाइज राइट करना होता है कि ये प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, प्लेन इंग्लिश में आपको राइट करना है। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर सम ऑफ नेचुरल नंबर का सम कैलकुलेट करना है, एन नेचुरल नंबर। यानी इसमें देखो मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया, यहाँ पर एल्गोरिदम में स्टार्ट किया और यहाँ से आपको नंबर एन की वैल्यू सपोज करो 5 मैंने इनपुट किया है। ये कुछ वेरिएबल इनिशियलाइज कर लिया है, आपको पता है प्रोग्राम में भी आप लोगों ने ऐसा किया था, सम करने के लिए सम इनिशियलाइज कर लिया और एक वेरिएबल ए ले लिया है, इनिशियलाइज कर दिया है 0। अब देखो इंक्रीमेंट बाय 1, 1 इंक्रीमेंट किस में किया मैंने, ए में, यानी ए की वैल्यू क्या होगा, ए प्लस वन हो जाएगा। ए प्लस वन का मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी ए की वैल्यू 1 हो गया। उस 1 को फिर देखो कहाँ पे ऐड किया गया, सम के अंदर ऐड हो गया। उसके बाद देखिए फिर ये चेक करेगा कि जो नंबर 1 है हमें कहाँ तक जाना है, एन तक जाना है, एन से लेस देन है, देन रिपीट फ्रॉम स्टेप 4। ये देखो लूप के लिए यहाँ पर मैंने प्लेन इंग्लिश में राइट कर दिया है, रिपीट फ्रॉम स्टेप 4, यानी स्टेप 4 से ये वाला प्रोसेस फिर से रिपीट होगा। अगेन ये कैलकुलेट करने के बाद ये चेक करेगा ए की वैल्यू एन से लेस देन है, तो 4 स्टेप में जाएगा और यहाँ पर फिर से ये ए प्लस 1 होगा, यानी ए की वैल्यू 1 इंक्रीज होगा। फिर इसको सम में ऐड करेगा, फिर से रिपीट होगा, जब तक एक कंडीशन ट्रू होगा ये बार बार रिपीट होता रहेगा। आई थिंक आप लोगों ने लूप किया हुआ है तो ये कॉन्सेप्ट समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद फाइनली ये क्या होगा, सम को डिस्प्ले करेगा और आपका एल्गोरिदम यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि प्रोग्राम देखो आपके सिलेबस में जो बुक है उसमें हो सकता है ये फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में दिया होगा। ये मैंने आपको इनिशियली इसलिए नहीं बताया था कि उस समय बताता तो आपको ये समझ में नहीं आता इफ कंडीशन कैसे वर्क करता है, ये लूप कैसे वर्क करता है। इस वजह से मैंने लूप फिनिश करने के बाद मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया है ताकि आप इसको इजीली समझ सकते हो कि किस तरह से ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लो चार्ट। देखो फ्लो चार्ट का मतलब है कि जो एल्गोरिदम आपने राइट किया है उसी एल्गोरिदम को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी पिक्चोरियल फॉर्म में हमें डिस्प्ले करना है। सिंबॉलिक फॉर्म में यदि उसको आप ड्रा करते हो तो वो बन जाता है आपका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के कुछ कॉमन सिंबल मैंने यहाँ पे राइट किया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट सिंबल है स्टार्ट एंड स्टॉप, यानी जब भी एल्गोरिदम स्टार्ट या स्टॉप करते हो तो उसको आप इस तरह से सिंबल से फ्लो चार्ट में इस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करोगे, स्टार्ट और स्टॉप को। जनरली इसको इस तरह से लोग एलिप्स बटन बना के भी यहाँ पे राइट कर देते हैं, स्टार्ट या स्टॉप, इस तरह से भी आप सिंबल यूज कर सकते हो। इनपुट के लिए पैरेललोग्राम यूज करना है, ये देखिए इस तरह से आपको ड्रा करना चाहिए हर बार, डायग्राम पे आपको ज्यादा फोकस करना है। इनपुट आउटपुट प्रोसेस को दिखाने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं, यानी आप अपने प्रोग्राम में कुछ इनपुट करते हो या आउटपुट करते हो तो ये सेम सिंबल आप यूज करोगे।
ये वाला जो सिंबल है ये डायरेक्शन के लिए, प्रोसेस दिखाने के लिए, यानी आपका जो प्रोसेस हो रहा है वो फ्लो चार्ट में वो किस डायरेक्शन में जा रहा है ये आपको दिखाने के लिए एरो सिंबल यूज करना है। कोई कंडीशन चेक करना चाहते हो तो डायमंड साइन आपको यूज करना है कंडीशन के लिए यहाँ पर, यानी इसमें कंडीशन चेक करोगे, कंडीशन के बाद ये डिसाइड करेगा कि किस डायरेक्शन में जाना है। उसके बाद नॉर्मल प्रोसेस आपको दिखाना हो, यानी कोई कैलकुलेशन आपको दिखाना हो, तो इस तरह से ये प्रोसेस बॉक्स को हम लोग यूज करते हैं। सिंपल ये रेक्टेंगल है, इस तरह से यूज किया जाता है। ओके, जैसे स्टार्ट तो समझ में आ रहा होगा। इनपुट आउटपुट का मतलब जैसे मैं एग्जांपल से ही बता देता हूँ। मान लो यूजर से एक नंबर एंटर करना है, तो आप यहाँ पे आप राइट करते हो प्रोग्राम में एंटर अ नंबर, तो इस तरह से यहाँ पर आपको ये इस तरह से पैरेललोग्राम ड्रा करोगे और यहाँ पे लिख के बताओगे एंटर ए नंबर, ए नंबर आपने एंटर किया है। ओके, उसके बाद डायरेक्शन का मतलब है नंबर एंटर करने के बाद प्रोसेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे ये इस तरह से एरो साइन दिया है, इसका मतलब है कि पहले नंबर एंटर करना है, उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो नीचे की तरफ होगा, यानी नेक्स्ट स्टेप में हमें आना है। और यहाँ पे मान लो कोई कंडीशन चेक करना है, तो यहाँ पे हम लोग ये डायमंड साइन का यूज करते हैं और यहाँ चेक करते हैं कि जो नंबर आपने एंटर किया है वो 10 से लेस देन है या ग्रेटर देन है। अब इसमें दो केसेस होते हैं, यस या नो, या तो एक कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू होगा यानी यस होगा तो डायरेक्शन किस तरफ मूव करेगा, नो होगा तो किस तरफ मूव करेगा, ऐसे आप डिसीजन ले सकते हो। इसीलिए इसको हम लोग डिसीजन बॉक्स भी कहते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, जब कोई नॉर्मल प्रोसेस कैलकुलेट करना हो, जैसे आपके फ्लो चार्ट में एल्गोरिदम में कोई प्रोसेस हो रहा हो, जैसे ए प्लस बी ये कैलकुलेशन हो रहा है, इसको शो करना हो तो यहाँ पे प्रोसेस बॉक्स से शो करोगे। उसके बाद स्टार्ट स्टॉप के लिए आपको पता है कि ये वाला साइन यूज करना है। तो इस तरह से ये इतने इंस्ट्रक्शंस होते हैं, हर एक इंस्ट्रक्शंस के लिए ये सिंबल्स बने हुए हैं और इस सिंबल का यूज करके हम लोग उसको शो करेंगे। देखो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया है जिसके हेल्प से आप समझ सकते हो कि फ्लो चार्ट कैसे वर्क करता है। देखो यहाँ पे सम फाइंड करना है, यूजर से टू नंबर्स आपको एंटर करवाना है और सम कैलकुलेट करना है। तो देखो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया इस तरह से और उसके बाद यूजर से टू नंबर्स एंटर करना है, ए और बी आपने एंटर किया। ये देखो इनपुट बॉक्स, इस तरह से इनपुट आउटपुट बॉक्स का साइन बिल्कुल सेम होता है। तो ये इनपुट के लिए मैंने ये बॉक्स बनाया, यहाँ पे यूजर से इनपुट किया। ये देखो ये प्रोसेस है जहाँ पे कोई कैलकुलेशन हो रहा है, इस तरह से कैलकुलेशन करना है। उसके बाद ये डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले जैसा कि मैंने बताया इनपुट और आउटपुट के लिए ये बिल्कुल सेम आपको सिंबल यूज करना है। और यहाँ पे मैसेज अलग अलग हो सकता है, मैसेज यहाँ पे क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले सम, प्रिंट सम या ओनली सम भी लिखोगे तो ये एक्सेप्टेबल है, ये चलेगा। उसके बाद आपने प्रोसेस को स्टॉप कर दिया। तो ये तो देखो नॉर्मल प्रोसेस है, सिंपल एग्जीक्यूशन है, आप उसको इजिली समझ सकते हो। अब मैंने यहाँ पर एक कंडीशनल एग्जांपल लिया है जिसमें आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। यहाँ पर थ्री नंबर्स इनपुट करोगे और लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करोगे। ऐसे प्रोग्राम भी हम लोगों ने किया है और इसके लिए हम लोगों ने टू मेथड डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कंडीशनल ऑपरेटर के हेल्प से भी आप लार्जेस्ट नंबर फाइंड कर सकते हो और इफ स्टेटमेंट के हेल्प से भी लार्जेस्ट नंबर आप फाइंड कर सकते हो। अभी देखो इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पर ये फ्लो चार्ट स्टार्ट किया। देखो इस सिंबल पे नोटिस करो, देखो यहाँ पर मैंने इस तरह का सिंबल यूज किया था, यहाँ पर मैंने सिंबल चेंज कर दिया। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ये भी एक्सेप्टेबल है। यूजर से नंबर एंटर करना है, यानी थ्री नंबर्स आपने एंटर किया। अभी मैं ए की वैल्यू 10, बी इक्वल टू 5 और सी इक्वल टू मैंने 30 यहाँ पर ये असाइन कर दिया, राइट। अब इसको हम लोग चेक करेंगे कि कैसे वर्क करता है। तो देखो यहाँ सबसे पहले ये कंडीशन चेक करेगा, ए ग्रेटर देन बी, यस कंडीशन इज राइट, देन ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। इस डायरेक्शन में अगेन फिर से एक कंडीशन है, इसको चेक करेगा, ए ग्रेटर देन सी, कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉल्स है, तो अब इस डायरेक्शन में आएगा और यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ है सी इज लार्जेस्ट, ये आपका प्रिंट हो जाएगा। ओके, अब देखो मैं डिजिट चेंज कर लेता हूँ। सपोज करो मैंने यहाँ पे 40 इनपुट किया है और अब कंपेयर करते हैं। देखो यहाँ पर कंडीशन क्या है, ये पहले कंडीशन चेक करेगा, अगेन क्या है, कंडीशन ट्रू है, ए ग्रेटर देन बी, तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। फिर यहाँ चेक करेगा ए ग्रेटर देन बी, अभी क्या है, अभी भी एक कंडीशन सही है, ए ग्रेटर देन सी है, सॉरी। तो ये चेक करेगा, कंडीशन क्या है, ये भी ट्रू है, तो ये इस डायरेक्शन में आएगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा ए इज लार्जेस्ट। अब सपोज करो मैंने यहाँ पर बी को चेंज कर दिया है 55। अब एक कंडीशन चेक करो, यहाँ पर पहले ये चेक करेगा, कंडीशन क्या है, ए ग्रेटर देन बी, कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो देखिए इस डायरेक्शन में आएगा। फिर यहाँ चेक करेगा बी ग्रेटर देन सी, यस ये कंडीशन ट्रू है, तो इस डायरेक्शन में आएगा और ये प्रिंट करेगा बी इज लार्जेस्ट। यदि ये कंडीशन फॉल्स होगा तो इस डायरेक्शन में आएगा और ये प्रिंट करेगा सी इज लार्जेस्ट। तो इस तरह से ये आप इफ एल्स इफ की तरह ये वर्क करता है और कंडीशन को चेक कर सकते हो। अब ये मैसेज प्रिंट करने के बाद ये मैंने देखो सबका कनेक्शन यहाँ एंड से कर दिया है, क्योंकि ये कोई भी मैसेज प्रिंट करेगा उसके बाद आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप
फ्लो चार्ट का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है जिसमें हमें सम कैलकुलेट करना है इन नेचुरल नंबर का। इसका मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से ये हमें ड्रा करना चाहिए फ्लो चार्ट। तो देखो सबसे पहले आप इनिशियल स्टेप यहाँ पर स्टार्ट करोगे आप। उसके बाद देखो यहाँ पर सम कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए कुछ वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसको वेरिएबल को हम लोग इस तरह से यहाँ पर डिक्लेयर कर लेते हैं, इनिशियलाइज कर लेते हैं। यानी s इक्वल टू 0 एंड a इक्वल टू 0 मैंने असाइन कर लिया। ओके, उसके बाद देखो यहाँ यूजर से n नंबर एंटर करवा लो। तो यूजर से नंबर इनपुट करने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए इस तरह से आपको नंबर इनपुट करना है। क्या लिखोगे आप, रीड यहाँ पर नंबर n, यानी इसका मतलब है कि ये n तक लूप चलना चाहिए, 1 से लेकर n तक नंबर का हमें सम कैलकुलेट करना है। ओके, चलिए उसके बाद अब नेक्स्ट प्रोसेस ये देखते हैं कि सबसे पहले अब आप यहाँ पर इंक्रीमेंट करना है a की वैल्यू को। तो ये प्रोसेस बॉक्स से शो करोगे a इक्वल a प्लस वन। ये देखो इस तरह से मैंने 1 इंक्रीमेंट किया। इसमें एक चीज और बता दूं, आप a प्लस प्लस ये माइनस माइनस इस तरह का ऑपरेशन आप फ्लो चार्ट में यूज नहीं करोगे और एल्गोरिदम में। ओके, यानी आपको इस तरह से डिटेल लिखना पड़ेगा, a इक्वल a प्लस वन, यानी a का इंक्रीमेंट हो गया। उसके बाद इसके प्रोसेस को देखो फिर से हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे। क्या राइट करेंगे, यहाँ पर s इक्वल टू एस प्लस ए। समझ में आ रहा होगा, प्रोग्राम किया हुआ है आप लोगों ने, लूप किया हुआ है, तो अब समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उस 1 को मैंने क्या किया, यहाँ पर s में ऐड कर लिया, राइट। तो s में सम ऐड हो रहा है। अब उसके बाद क्या चेक करना है, अब आप कंडीशन चेक करोगे यहाँ पर कि क्या इसमें, देखो कंडीशन चेक करोगे कि जो a की वैल्यू है कब तक सम करना है, n तक, राइट। तो यहाँ चेक करोगे a लेस देन n, यानी a की वैल्यू n से लेस देन है, यस। यदि ऐसा होगा तो ये लूप रिपीट होगा। तो रिपीट कहां से होगा, इस पोजीशन से रिपीट होगा। देखो ऐसे मैंने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है, ठीक है, एरो सिंबल ऐसे इंडिकेट कर दो। इसका मतलब है कि यदि a की वैल्यू n से लेस देन है तो ये यहाँ जाएगा और रिपीट करेगा और फिर से a में 1 ऐड करेगा और फिर उसको सम में ऐड करेगा और ये प्रोसेस रिपीट चलता रहेगा कंटिन्यूअसली, ठीक है। लूप है एक्चुअली, ये लूप इस तरह से इसमें एग्जीक्यूट होता है। अब यहाँ दूसरा केस है नो। यदि नो होगा तो क्या होगा, नो होगा तो ये ओवरऑल आपका ये आउटपुट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सम की जो वैल्यू है वो प्रिंट करवा लो। प्रिंट के लिए देखो आउटपुट बॉक्स मैंने यहाँ पर लिया है, यहाँ पे आप राइट करोगे प्रिंट, एस को मैंने प्रिंट किया। उसके बाद देखो स्टॉप में यहाँ पे कर लेता हूँ, किसी डायरेक्शन में इसको कर सकते हो, जहां भी स्पेस मिले इस तरह से एरो साइन के साथ आप यहाँ इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से आपका ये स्टॉप हो गया प्रोसेस, देखा आपने। तो इस तरह से जितने भी आपने प्रोग्राम डिस्कस किया है अभी हम लोगों ने लूप वाले सेक्शन में किया होगा, तो उसके प्रोग्राम को आप चाहो तो फ्लो चार्ट में ड्रा करके इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। एक और एग्जांपल लिया है मैंने जिसमें आपको फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। इसमें आपको एल्गोरिदम भी राइट करना है और फ्लो चार्ट भी आपको ड्रा करना है। तो सबसे पहले एल्गोरिदम समझ लेते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पर एक स्टार्ट मैंने किया है सबसे पहले और यूजर से नंबर एंटर किया है। सपोज करो n की वैल्यू मैंने 5 एंटर किया है, ओके। और कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है, i की वैल्यू 1 और फैक्ट 1 लिया है मैंने, क्योंकि फैक्ट में प्रोडक्ट करना है हमें, इसलिए आपको फैक्ट को 1 इनिशियलाइज करना है। अब कंडीशन चेक कर लो, i लेस देन इक्वल टू 1, i की वैल्यू अभी क्या है 1, 1 लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन क्या है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो ये वर्क करेगा। क्या करेगा ये, फैक्ट इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1, अभी यही होगा, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, ये अभी 1 हो जाना चाहिए। उसके बाद i की वैल्यू इंक्रीज होगा, i क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, देखो यहाँ पर इंक्रीज होगा। और गो टू स्टेप 4, और कर्सर फिर से 4 स्टेप पे जाएगा। यहाँ पर 4 स्टेप में फिर चेक करेगा, यहाँ पर क्या चेक करेगा, 2 लेस देन इक्वल टू 5, अभी भी ट्रू है। तो अब देखो क्या होगा, फैक्ट अगेन फैक्ट मल्टीप्लाई आई, तो फैक्ट क्या है 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 2 तो क्या हो जाएगा 2। और फिर आई की वैल्यू इंक्रीज होने वाला है, आई क्या हो जाएगा अब 3 हो जाएगा, 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। तो फिर से ये वर्क करेगा ये वाला स्टेटमेंट। तो क्या हो जाएगा, फैक्ट इक्वल टू, यानी फैक्ट क्या है अभी 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। इस तरह से देखा आपने, ये 1 बाई 1 5 तक सबको मल्टीप्लाई करेगा और फाइनली क्या होगा, ये डिस्प्ले होगा। अदरवाइज यानी जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये आपका स्क्रीन पे डिस्प्ले होने वाला है। इसी लॉजिक को मैंने यहाँ पर देखो फ्लो चार्ट में ड्रा किया है। देखिए स्टार्ट किया मैंने, नंबर रीड किया है, ये देखो। उसके बाद फिर यहाँ पर ये प्रोसेस इनिशियलाइज कर लिया है, जैसे यहाँ पे इनिशियलाइज किया है मैंने आई और फैक्ट, इसी तरह यहाँ पे आपको इनिशियलाइज करना है। फिर देखो एग्जैक्टली मैंने इसी को कॉपी किया है, यानी यहाँ पर जो एल्गोरिदम राइट किया उसी को। पहले यहाँ पे एक कंडीशन चेक करेगा, येस या नो। कंडीशन पहले चेक किया नो, यदि नो होगा तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। येस होगा यानी कंडीशन ट्रू है, जैसा कि हम लोगों ने देखा। येस होगा तो ये हर बार ये फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा। तो येस के लिए मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है, ये देखो फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहा है।
और उसके बाद फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के बाद फिर ये नीचे क्या हो रहा था, यहाँ पर देख रहा i+1, तो i+1 मैंने इंक्रीज किया। उसके बाद ऑटोमेटिकली कर्सर यहाँ पे जाता है फिर से। यहाँ पे हमने कुछ भी येस नो नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ कंडीशन चेक नहीं कर रहा है। यहाँ से डायरेक्टली ये यहाँ जाता है और यहाँ पर ये चेक करेगा फिर से आई की वैल्यू, यदि लेस देन है तो दोबारा ये रिपीट होगा प्रोसेस, अदरवाइज ये नो एग्जीक्यूट होगा और आपका फैक्टोरियल प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप इसको भी समझ में आ गया होगा। देखो आप लोगों ने लूप समझा हुआ है, तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो मैंने प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया है, आप चाहो तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे आपको यूजर से एक नंबर एंटर करना है और उसको रिवर्स नंबर डिस्प्ले करना है। जैसे आप यहाँ 35 इनपुट करते हो तो ये 53 डिस्प्ले होना चाहिए। इसके लिए आपको फ्लो चार्ट ड्रा करना है, एल्गोरिदम भी ड्रा कर सकते हो, और प्रोग्राम तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ओके, फिबोनिक सीरीज का मतलब है कि जैसे आप सीरीज आपको डिस्प्ले करना है, इसके लिए फ्लो चार्ट राइट करना है। इसका सीरीज होता है 0 1 1, ये 1 और 1 इसको ऐड करोगे तो 2, 2 और 1 को ऐड करोगे 3, 3 और 2 को ऐड करोगे 5, 5 और 3 ऐड करोगे 8, यानी इस तरह से इसका सीरीज इंक्रीज होता है। 8 और 5 को ऐड करोगे 13, यानी ये प्रीवियस नंबर के साथ ऐड होके फिर नया नंबर जनरेट होता है। और इस तरह से जो सीरीज डेवलप होगा उसको हम लोग फिबोनिक सीरीज कहते हैं, राइट। तो इसी लॉजिक को आपको फ्लो चार्ट से यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। एक और क्वेश्चन है जिसमें डेसिमल नंबर इनपुट करना है। जैसे आप 15 इनपुट करते हो तो इसका आउटपुट 1 1 1 ये आना चाहिए, यानी बाइनरी में उसको डिस्प्ले करना है। तो इसका लॉजिक है, इसको फ्लो चार्ट में और एल्गोरिदम में आपको इंप्लीमेंट करके दिखाना है। एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको ये बताना है कि जो नंबर आप यूजर से इनपुट करोगे वो प्राइम नंबर है या नहीं है। प्राइम नंबर का मतलब है जो नंबर सेल्फ और 1 के अलावा किसी और से डिविजिबल ना हो, उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 7, ये 1 से डिवाइड होगा या 7 से होगा, किसी और से डिविजिबल नहीं है। इसी तरह 11, ये क्या है, 1 से डिविजिबल है और खुद 11 से डिविजिबल है, किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो इसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, राइट। तो ऐसे आपको एक नंबर एंटर करना है और फिर आपको ये जज करना है, चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। ये उसके अकॉर्डिंग आपको ये मैसेज डिस्प्ले करना है, ठीक है। इसके लिए फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम दोनों की आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके।